वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, आपको देखने चाहिए। और अगर आप केवल इसी सीरीज को देख लो तो आपका पेपर में अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे इन्वायरमेंट के। चलिए शुरू करते हैं। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का नियम है। अगला फैक्ट, वन सर्वेक्षण में आमतौर पर हल्के हरे रंग में दिखाए गए जंगली क्षेत्र की सीमा को ग्रीन वॉश कहा जाता है। ग्रीन वॉश का उपयोग उन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में आरएफए के विकल्प के रूप में किया जाता है जहां से रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्र की उपयोगिता योग्य सीमा डिजिटल सीमाओं को एफएसआई को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेना। जैव मंडल पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, याद रखना। जैव मंडल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी एक बंद प्रणाली है जहां स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जीव मंडल के मध्य भौतिक चक्र चलता रहता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, कार्बन चक्र पढ़ा है, नाइट्रोजन चक्र पढ़ा है, जैव ऊर्जा चक्र पढ़ा है, सब हमने पढ़े हैं। पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास कहते हैं, जैसे तालाब और झीलें। और जो चलायमान होते हैं जैसे नदियां, उन्हें बोलते हैं लोटिक। ध्यान रखना, दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं, लैंटिक और लोटिक। लोटिक जो चलायमान है, लैंटिक जो स्थिर है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है, यानी कितना खारापन है। थर्मोक्लाइन क्या दर्शाएगा? तापमान में परिवर्तन के, जैसे जैसे आप समुद्र में नीचे जाओगे टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु कहा जाता है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में पाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दलदल थे, उनको समाप्त करने के लिए इसको लाया गया। बाद में यह ऑस्ट्रेलिया के लिए ही समस्या बन गया। अगला फैक्ट देखिए, अर्नीस्ट नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। ठीक, भारत में पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी ये कहाँ पर है? जामनगर में है, ध्यान रखना। अगला फैक्ट, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। अगला फैक्ट, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग में सीधे योगदान नहीं देते। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन कहलाती है। भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया था। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैस का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड के नाम से किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, SCFC होते हैं। CFC से थोड़ा कम जो है खतरनाक है बट उससे कम। गोवा का चौराव द्वीप एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, मतलब मैंग्रोव क्षेत्र है। मरुस्थलीय मृदा क्षरण का प्रभाव है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। मक्का से एथेनॉल बनाया जा सकता है, जबकि जैट्रोबा पैंगोमिया सूरजमुखी से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। करंज, महुआ व नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एंथ्रोम, जिसे एंथ्रोपोजेनिक बायोम या ह्यूमन बायोम के रूप में जाना जाता है, वैश्विक स्तर पर पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी पैटर्न है जो मानव तथा पारिस्थितिकी तंत्र के बीच निरंतर समन्वय द्वारा सृजित किए गए हैं। इसमें शहर, गांव, क्रॉपलैंड, रेंजलैंड, अर्ध प्राकृतिक एंथ्रोम शामिल है, सब आ जाते हैं इसमें।
भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं हिमालय, हिमालय में खंबात बेसिन, मतलब हिमालय है, खंबात बेसिन है, सोन, नर्मदा, ताप्ती बेसिन है, पश्चिमी घाट है, गोदावरी बेसिन है, महानदी बेसिन। भूतापीय ऊर्जा के भूतापीय वैद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में आदर्श स्थल पुंगा घाटी, चुम्बथांगो जम्मू कश्मीर में है, खंबात में गुजरात, मतलब खंबात में जो है, खंबात में है गुजरात में, छत्तीसगढ़ में है तत्तापानी, तेलंगाना में खम्मम तथा महाराष्ट्र में रत्नागिरी है। यहाँ से हम जो है भूतापीय ऊर्जा प्रयोग कर सकते हैं। नौकनी संरक्षण, नौकनी संरक्षण, नौकनी संरक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के मतलब फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है जब फ्लोराइड तत्व पानी में स्वीकृत मात्रा में उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों तथा दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु जब ये ज़्यादा हो जाता है तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और लास्ट टॉपिक, हरित मफलर काष्ठ वाले वृक्ष जैसे नीम, अशोक होते हैं जो शोर के प्रभाव को कम करने के लिए अत्यधिक शोर वाले स्थानों के पास रोपे जाते हैं। ध्यान रखना, ग्रीन मफलर कहाँ लगाए जाते हैं? खासकर ये लगाए जाते हैं हाईवेज के किनारे, जिससे शोर कम हो, फैक्ट्रियों के किनारे, इससे शोर कम हो। कौन से वृक्ष होते हैं? नीम और अशोक। ध्यान रखना। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।